हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। नज़ीर। यार भारत ने ऑटोमेटिक उड़कर फायर करने वाली बंदूक का सफल परीक्षण करके पाकिस्तानियों के कलेजों पर चला दी छुरियां। ऑटोमेटिक उड़ने वाली बंदूक? अबे क्या मजाक कर रहे हो? बंदूक किधर उड़ती है भाई? हाँ ना यार, वो तो हाथ में पकड़ के फायर करते हैं। अबे क्या मजाक चल रहा है? ये क्या कर रहा है भारत भाई? ये कौन सी चीज बना रहा है जो भाई बंदूक उड़ के फायर करेगा ऑटोमेटिक? हाँ ना यार, वो कैसे? क्या पता भाई, ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा ये भारत कौन कौन सी तकनीकों पे काम कर रहा है। ना कौन करते हैं स्टार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ सामरिक क्षेत्र में भारत का वो बड़ा कदम तो किसी क्रांति से कम नहीं होगा। दोस्तों, एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस बंदूक की जिस दिशा में भारत बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, अत्याधुनिक तकनीक को अपनी रक्षा प्रणालियों को मजबूत करता जा रहा है, स्वदेशी हथियारों के साथ खुद को लैस करता जा रहा है। भारत से खबर तुषाम साहब, अब जिस तरह से हमने देखा है कि रात से इंटरवीन किया जा रहा है और खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि यही वजह है कि अब वो ड्रोन्स का सहारा ले रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारी पूरी तरह से इंडिया को इस वक्त पूरी दुनिया अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे देख भी रही है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि ये देखिए कैसे एक ड्रोन है जो उड़ता है और उसमें बंदूक फिट है। कुछ दूर हवा में उड़ने के बाद ये टारगेट पर सटीक निशाना भी लगा देता है। तो भैया भला ये क्या चीज है? ये क्या कारनामा कर दिया है भारत ने और इससे क्या होगा, इसकी खूबियां क्या है? तो इसी पर इंडिया ने अभी आज की खबर है बनाया जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है कि पाकिस्तानी फौज का बजट इंडियन फौज के बजट के बराबर हो जाए, उससे मुकाबला करने की कोशिश की जाए, उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये एक सब्जेक्ट ही गलत है कि किससे कंपेयर करना है आपके फौज के बजट का बेस क्या होगा, ये बताइए ना। क्या आपका प्रेमाइस क्या है? इंडिया से लड़ना है? जवाब बताओ ना पहले। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है। आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है। तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं। तो दरअसल बीएसएस की तरफ से तैयार किए गए इस ड्रोन की कई खूबियां हैं। खूबियां इसकी रेंज 15 से 25 किलोमीटर बताई जा रही है। 45 से 60 मिनट तक की लगातार उड़ान है, मतलब 1 घंटा तक उड़ सकता है, लो फ्लाई कर सकता है। यह सिस्टम युद्ध क्षेत्र में सटीकता और गतिशीलता के साथ एडवांस करेगा, भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा और मेक इन इंडिया पहल को भी बल प्रदान करेगा। अब पाकिस्तान की सारी जो रिलीजियस क्लास है वो क्यों बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि जो इंडिया की जो एक्टिविटीज हैं, जो इनके $100 बिलियन का इंडिया ने पिछले 3 साल में असला लिया है और वो कन्वेंशनल असला है। अब मुझे आप ये बताएं, वो कन्वेंशनल असला इंडिया क्यों ले रहा है? ये इतने स्ट्रेटेजिस्ट अपने आप को समझते हैं ये। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आगे थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान का एक भी जहाज पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तानी हदूद से बाहर गया ही नहीं है। एमी बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं ना, कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी, तो वो कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता है कहीं पे कर दी। तो मेरे भाई, हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। और अभी ये जो नहीं है ना, तो ये प्रभावित दिमाग से निकाल दो कि हम इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बम चला देंगे। तो ये हम अगर कहते हैं कि हम उतने ही टैंक लेंगे, हम उतनी आबदोजें लेंगे, हम उतने जहाज लेंगे जो इंडिया ले रहा है, तो हम बेवकूफ है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान में ये बात क्यों की जाती है? क्या लोगों को भूखा मारेंगे आप? बगैर अपने फायदे के 1 रुपया खर्च करने वाले नहीं हैं। इनकी पिछले 2000-3000 साल की तारीख इस बात को कहती है। तो फिर ये $100 अरब का असला कन्वेंशनल वॉर का किस लिए ले रहे हैं? जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं। 3 साल से अभी के इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर दे आर इचिंग फॉर अ लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर।
और फिर जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, फ्रॉम अमित शाह टू नरेंद्र मोदी टू अजित डोवल टू राजनाथ सिंह, एवरीबडी इज ऑन एन ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान पिछले 2 साल से, एंड दैट बॉडी लैंग्वेज इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द मूवमेंट ऑन ग्राउंड, जो ट्रूप्स की मूवमेंट है। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बात बता रहा था ना मिसाइल की, ये वजह थी जितने मिसाइल फायर किए गए हैं वो पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए फायर किए गए हैं, क्योंकि उनकी आगे से रेंजेस इतनी हैं, जो मैं भी आपको बता रहा हूं ना, 200 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, वो यहां से रहते हुए फायर किए गए हैं, और उनका भी कोई जहाज बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानी साइड पे नहीं आया। ये भी आपको खबर दे दूं। तो पता नहीं लोगों ने बैठ के जिसका दिल किया, जिसके मुंह में जो आया है, नहीं बैठ के बना दिया जी, उनके जितने जहाज आ गए, हमारे इतने जहाज आ गए, वो एंज करके आपस में लड़ना शुरू हो गए। मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे है। 1900 स्टेट में एक सिस्टम है जिसको सब अप्लाई करते हैं। जिस तरह एक कानून बनाया गया है वो गरीब और अमीर के लिए सब ने फॉलो करना है। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो रिलीजियस क्लास है वो किस तरह एक्सपोज हुई है और ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते थे। जंगें जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती हैं, जज्बात से नहीं लड़ी जाती। जंगें मदरसे के बच्चे नहीं लड़ सकते, जंगें यूनिवर्सिटी MIT के पढ़े हुए बच्चे, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए बच्चे लड़ सकते हैं, और वो बच्चे भी जो मैथमेटिक्स पढ़े, जो फिजिक्स पढ़े, जो इंग्लिश पढ़े, जो केमिस्ट्री पढ़े, जो बायो पढ़े, जो IT पढ़े, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़े। धमकियों से आप लोगों को नहीं गिरा सकते। ईरान क्यों नाकाम हुआ? लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगेगी, पर ये हकीकत है। ये हमारे पाकिस्तान के एक मौलवी साहब हैं, जरा इनको सुनिएगा ये क्या कहते हैं और मैं आपको बताऊं। इस्लाम की अपनी एक पावर है, अच्छा, और इस्लाम को अपनी पावर के साथ कायम खड़ा होना चाहिए। तो हम टेक्नोलॉजी तो में, यही वजह है, टेक्नोलॉजी में हम कहां इस्लाम ने तो टेक्नोलॉजी दी है, असल लाइन से हट गए हैं। जो इस्लाम टेक्नोलॉजी दी है, देखने वालों को बताएं ताकि पता चले कि भाई ये देखें। बेशक जो आज हम जिहाद से दूर हैं, जिहाद से कितना पीछे हैं, अच्छा, उस तरफ आते ही नहीं है। और बिल्कुल तो टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे। इधर हुई ये वीडियो खत्म, देख लिया, पाकिस्तानी मौलानाओं को लाइव देख लिया, वो लाइव कहते हैं कि बम फोड़ो, जिहाद करो, और बात ही कोई नहीं भाई, सीधा क्या करो, बम बांधो, ढूम भूम फटो, और जहाज के लिए निकल पड़ो। इनके दिमाग में तो ये मदरसा छाप है ना यार, मदरसा छाप के दिमाग में क्या होगा, जो उसे पढ़ाया जाएगा वही होगा ना। मदरसे के तालिब इल्म क्या करेंगे, वो जंगे लड़ेंगे। वही ना, आप जंगे तो टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती। आप देखो भाई साहब, हम चलते फिरते बमों को भारत ने उड़ाने के लिए दूर से भाई उड़ती हुई बंदूकें बना ली। भारत ने बोला ये हमारे सैनिकों के करीब आई, ये तो चलते फिरते बम है, कहीं भी उड़ सकते हैं। भाई साहब उड़ती हुई बंदूकें बनाओ, जो बंदूकें उड़ उड़ के इनको ठोकें दूर दूर से, ताकि भाई साहब ये करीब ही ना लगे। वो उसे देखे जब उड़िया, उसने क्या जैसे ठीक निशाने पे उसको हिट किया है। भाई बंदूक कैसे, मैं तो हैरान रह गया, वो इंडिया ने ये बना क्या लिया वो यार। मैंने कसम से, मैंने खुद कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम कभी एक बंदूक उड़ने वाली, वो ऊपर से उड़ता हुआ देखेंगे। लेकिन भाई AK-203 इसका नाम है, इस बंदूक का। भारत ने इसको उड़ने वाली बंदूक बना के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये रशियन है, ये AK-203 जो 7 लाख गन्ने मेरे ख्याल से भारत के अंदर फैक्ट्री नहीं लगी। बिल्कुल लगी ये है। वो वाली बंदूक है, और उसको भारत ने उड़ने वाली बंदूक बना के इस टाइम रशिया को भी सदमे में डाल दिया है कि उड़ने वाली बंदूक बनी कैसे। यार ये देख लो, वजह उड़ने वाला ड्रोन हो सकता है, जहाज हो सकता है, कुछ और चीज हो सकती है, बंदूक ऊपर जाके फायर करेगी उड़ के। हाँ ना, और ये इसकी रेंज भी 25-30 किलोमीटर और 1 घंटा ऊपर रह सकती है। 1 घंटे में अपना मिशन पूरा करके भाई चलते फिरते बमों को उड़ा के उनको बदतरूरों के पास पहुंचा के उनका जिहाद का कीड़ा उनसे निकाल के ये बंदूक वापस। ये तो बाप 1 घंटे में माँ बहने कर देगी। ये तो उन लोगों के लिए जो आतंकी कश्मीर में छुपे हुए ना जंगलों में, ये तो उनके लिए भी मौत है भाई। वही तो अब भाई साहब अगला युद्ध अगर पाकिस्तान इंडिया का होता है, सेना आमने सामने होती है, तो भारत भाई साहब अपनी आर्मी की जगह उड़ती हुई बंदूकें भेजेगा। बंदूक की जरूरत ही नहीं है, बंदूक की जरूरत ही। हम उड़ती हुई बंदूकों से कैसे लड़ेंगे, हम कहाँ गोली मारेंगे। सही बात है, क्या करेंगे, इधर मारेंगे, बंदूक को मारेंगे, बंदूक को गोली क्या करेंगे। हमने अपनी जिंदगी में ये पहली बार देखा हो जो भारत ने आज ये कारनामा किया, कैसी टेक्नोलॉजी इंडिया। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।